स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछले 2 दिन से हमारी कोई भी वीडियो आपको मैथमेटिक्स की देखने को नहीं मिली होगी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो मैं आपके लिए नहीं ला सका, लेकिन अब से हमारी जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। इस चैनल पर आपको मेरी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HCF और LCM को, और आपकी जो NCERT की एग्जांपल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स थोड़े आपके लिए लंबे हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को भी हमें आपके लिए कवर करना है। तो बेसिक मैं जब भी कवर करूँगा उसको मैं धीमे धीमे कवर करता हुआ चलूँगा। जैसे ही आपके बेसिक कवर हो जाएगा उसके बाद में हमारी वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी रहेंगी और थोड़ा हम लोग उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस को भी आपके लिए टाइम पे कवर करना है। उसके बाद में आपके लिए टेस्ट वगैरह भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को क्या कर लेना, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। और आपको क्या करना है, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे HCF को और LCM को। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, HCF की। कहीं पे आपको HCF देखने लिखा हुआ मिलता है, या इसी का दूसरा नाम भी है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी बच्चे को अगर पता है कि HCF को और हम किस नाम से डिनोट करते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे खुद लिख देंगे। तो आपको अगर बताना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। GCD से भी आपको देखने को मिलता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन दोनों चीज़ों को क्या होता है जी। HCF का मतलब क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मैं GCD की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसका आपको पता होना चाहिए कि HCF को ही GCD बोलते हैं। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर कहीं पे MCQ में आपको देखने को मिल जाता है, या एग्जाम्स में आपको कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द GCD ऑफ टू नंबर्स, जो आपको नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, आपको HCF ही पूछा जा रहा है, अगर GCD कहीं पर आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि HCF क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल, क्योंकि पहले सबसे मैं आपको ये बताऊंगा कि HCF हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब बच्चे 10th में होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम लोग इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम इसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके घर में क्या हुआ, आपके पापा ने क्या लाया आपके लिए, 12 क्या लाए, बनाना लाए, और 20 क्या लाए, यहाँ पे 20 एप्पल्स लाए। क्या क्या लाए, 12 बनाना लाए हुए हैं और 20 क्या एप्पल्स लाए हुए हैं। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ एप्पल्स के लिए, और बी लिख देता हूँ बनाना के लिए। आपको उन्होंने बोल दिया कि इनको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको गरीब बच्चों में, या अपने आसपास मोहल्ले में जो आपके गरीब बच्चे हैं उनको आपको इनको क्या करना है, बांट देना आपने। ठीक है। अब कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बनाना कितने हैं हमारे पास, 12 है, और क्या है, एप्पल कितने हैं हमारे पास, 20 हैं। और एक चीज़ पापा ने ये बोली कि सबको क्या करना है, इक्वल देना है, इक्वल बांटना है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है। अगर किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया तो उनमें क्या लड़ाई लग जाएगी कि मुझे कम मिला तुम्हें ज़्यादा मिला। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है, सबको क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आपके लिए एक समस्या यहाँ पे ये आ गई कि आप इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। मान लो आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं क्या करूँगा, एक बनाना दूंगा और 2 क्या दूंगा, एप्पल दूंगा सबको।
तो आपके बनाना कितने हैं, जब आप देखो आपके पास 12 बनाना है तो 12 दोगे तो उसके लिए आपको कितने एप्पल चाहिए, 24 चाहिए, क्योंकि इसका डबल करोगे तो कितना होता है 24 होता है। लेकिन आपके पास एप्पल कितने हैं, आपके पास एप्पल तो 20 ही हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए आप। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या आएगा, आपके काम में आएगा HCF। अगर आपको HCF का नॉलेज है तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वही मोस्टली हमारा यूज़ होने वाला है। अगर कहीं पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा तो उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो आपकी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है हमारा प्राइम जो फैक्टराइजेशन का होता है। तो अभी हम लोग किससे देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन से देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है। तो आपकी एनसीईआरटी में भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको किसके रिलेटेड पूछा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 12 की और साथ में किसकी 20 की। अब जब हम लोग 12 की करेंगे तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे इसको, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया 2। इसके फैक्टर्स अगर हम मैं बात करता हूँ 12 के तो क्या फैक्टर्स निकल के आगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स निकल के आ गए। अब सेम इसी तरीके से 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपने जब 20 का देखा तो 20 के हमारे पास क्या फैक्टर्स निकल के आ गए, एक तो आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर्स निकल के आगे दोनों के, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक फैक्टर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, जो दूसरा फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो निकल के आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इन दोनों से हमें क्या पता करना है, HCF पता करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन दोनों से हम लोग HCF का कैसे पता करेंगे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, अगर मैं पीछे बताऊँ आपको जाके तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब इनमें आपने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 दोनों में कॉमन है, पेयर है। 3 और 5 कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का अगर मैं HCF की बात करता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक पेयर में से इसमें से 2 को उठा लेंगे और एक पेयर इसमें से 2 को उठा लेंगे हम लोग। क्यों उठा लेंगे, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने वाले हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास इसमें अगर बात करूँ तो 2 यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हमने क्या फाइंड करा, अपना HCF फाइंड करा। जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको पेयर बनता हुआ दिख रहा है तो उन पेयर में से आपको एक यहाँ पे नंबर उठा लेना है और एक पेयर इसमें से उठा लिया हम लोगों ने। बेसिकली अगर इसको मैं यहाँ पे आगे फर्दर करता तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाता, 4 इंटू 3 हो जाता। यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 इंटू 5 हो जाता। तो यहाँ पे 4 क्या आ जाता, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया हमारे पास। अब इस 4 से हम लोग इसको देखना कितने ईजिली तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 4 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को भी आप 4 से डिवाइड करिए और 20 को भी 4 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। और इसको भी डिवाइड करिए 4 से, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो आपको हर पर्सन को क्या करना है, 3 बनानास देने हैं
और क्या करने हैं, 5 एप्पल्स देने हैं। अब कितने पर्सन को आप देंगे यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे टोटल कितने पर्सन्स को आप बांट पाएंगे। 3 बनानास देने हैं एक पर्सन को, फिर से 3 दिए 6 हो गया, फिर से 3 दिए कितना हो गया 9 हो गया, और फिर से 3 दिया आपने 12 हो गया। मतलब आपने 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल पीपल कितने हो गए आपके पास, यहाँ पे मैं लिखूँ तो पीपल कितने हो गए 4। आप लोग कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपने कितने कितने बनाना दिए, हर बंदे को 3 3 बनाना दिए। अब एप्पल कितने कितने दिया आपने, 5 + 5 + 5 + 5, तो कितने हो गए ना 20। 5 5 10 15 और 20, आपने 20 एप्पल्स बांट दिए। 20 एप्पल भी ख़त्म हो गए और 12 बनानास भी ख़त्म हो गए। कितने लोगों में बांटे, 4 लोगों में बांटे। तो हर बंदे को क्या क्या मिले, 3 हम उसको क्या मिल गया, बनाना मिल गए, और 5 उसको क्या मिल गए, यहाँ पे एप्पल मिल गए। तो इस तरीके से आपने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये हमें कैसे पता चला, हमें पता चला HCF से। तो आई होप अब आप सब लोगों को HCF बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करना है, अभी आपको मैंने बताया आपको क्या करना है। यहाँ पे आप नंबर्स दिख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो है ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अगर ये पेयर में बन रहा है यहाँ पे, तो हर पेयर में से एक एक नंबर ले लिया आपने। इस पेयर में से एक नंबर ले लिया, इस पेयर में से एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको LCM पूछा जाता सेम इन्हीं नंबर का, सबसे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LCM क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। तो LCM क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट्स में मुझे बताएगा, नहीं तो मैं आपके लिए तो लिखूंगा ही यहाँ पे। LCM क्या होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। आपको 1 मार्क्स का MCQ देखने को मिल सकता है एग्जाम में इसके बेसिस पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम एग्जाम्पल उठाएंगे। पीछे कौन से नंबर थे हमारे पास, यहाँ पे हमने लिए हुए थे 12 और 20 लिए हुए थे। तो हम LCM फाइंड करेंगे किसका, क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे 12 और 20 का। कैसे फाइंड करेंगे, वही प्रोसेस है हमारा। 12 और 20 का किससे करने वाले हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखे थे 2 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सेम हमारे पास क्या यहाँ पे निकल के आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की 12 की, तो 2 × 2 × 3। जब मैंने आपको बताया था हम इनको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा हो उतनी उसकी पावर हो जाती है। 1 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 इसकी पावर आ जाएगी, इंटू 3 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 3 एक ही बार है। अब बात कर लेते हैं 20 की। 20 में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 20 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो 20 में भी 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 20 में 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे 2 की पावर, फिर से पहले पूरे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5, तो 2 की पावर 2 सॉरी इंटू 5 की पावर 1। जब भी हम लोग क्या करते हैं LCM लेंगे, तो आपको LCM लेते टाइम एक बात याद रखनी है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना, अगर कोई नंबर यहाँ पे है उनकी हाईएस्ट पावर को हम लोग ले लेंगे। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, फैक्टर है, 2 क्या है, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगा, LCM होगा। तो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 की प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 3 होता,
तो यहाँ पे क्या ले लेते थे हम, 2 की पावर 3 ले लेते। हमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है। अभी जब आगे हम लोग देखेंगे तो मैं बताऊंगा, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लिखा होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद नीचे कोई नंबर होता हमारे पास जिसमें लिखा होता 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, यहाँ पे 5 होता, 5 की पावर 2 होता। फिर लिखा होता 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा अगर एलसीएम निकालते तो क्या आता, अगर यहाँ पे एलसीएम निकालते तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स देखते 2 को। अब 2 की देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर क्या आ जाती है, यहाँ पे 3 आ जाती। उसके बाद में हम देखते 3 को, 3 की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 की पावर क्या आ जाती, 5 आ जाती। उसके बाद देखते हम लोग 5 को, 5 को देखते तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो 5 की पावर 2 आ जाती। तो ये हमारा यहाँ पे एलसीएम निकल के आता। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आ जाता, हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाता। अब इस नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 4 3 का कितना हो जाता है हमारा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 निकल के आ जाएगा। तो 12 और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12 और 20 की बात करता हूँ, तो इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना निकल के आ जाता है, 60 हमारे पास इसका एलसीएम निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों को बढ़िया तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये बढ़िया से अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इनको फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, हम आ जाएंगे अपने एग्जांपल्स के ऊपर। अब से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स जो लेके आया हूँ मैं अपने सामने रख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेनी है, तो आपको एग्जांपल्स वहाँ से देखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल नंबर लिखवाऊंगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ से जाके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको। बेसिकली आपको घबराना नहीं है, पहले आपको खुद ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं हुई तो उसके बाद में आपको क्या करना है, देख लेनी है यहाँ पे। तो बढ़िया से मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का यहाँ पे मैं आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। अब यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, कंसीडर द नंबर 4 रेज टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है एक नंबर है हमारे पास 4n, 4 रेज टू पावर n, और n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर आपको ये सब क्यों पढ़ाया था, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हर एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है। n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे हमें क्या प्रूव करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, हमें यहाँ पे ये बताना है कि n की किसी भी पावर के लिए क्या हमारा 4n जो है एंड हो सकता है किसके साथ, एंड विद डिजिट 0। शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, डिजिट 0। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं 4 की पावर, ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इन्फिनाइट तक होते हैं। तो मान लो 4 की पावर 1 हो गया, 4 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 4 की पावर 3 हो गया, 4 की पावर 4 हो गया। अब इसको अगर आप लिखोगे तो 4 की पावर 4 4 हो गया, 4 की पावर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है हमारे पास, 16 होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नंबर के आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अब अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी बताइए कितना होता है हमारे पास, 64 होता है। अब 64 को एक टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, जो कि एंड डिजिट है, क्या उसमें 0 आएगा, ये बताना है हमें। अब एंड डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है। तो हमें ये बताना है कि क्या एंड डिजिट में 0 आ सकता है किसी भी पावर के लिए n की।
n की किसी भी पावर में 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम किस तरीके से बताएंगे, इसको हम बताएंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो आने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 20 ले लेते हैं, 20 के एंड में जीरो है। 50 ले लेते हैं, ठीक है। 30 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तो इनके मैं फैक्टर्स आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बताने वाला हूँ। 20 का करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 5, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5। 10 भी ले लीजिए आप यहाँ पे, 10 जो मिनिमम है जिसके में क्या है, स्टार्टिंग में जीरो है, तो 10 का लेंगे तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब 50 का लेते हैं, 50 का लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। ये फिर से किससे जाएगा, 5 के साथ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 5। बढ़िया से समझिएगा क्या चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब 30 का ले लेते हैं यहाँ पे, 30 का लेंगे तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 किससे जाएगा, अब यहाँ पे 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जीरो कब आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। जीरो तभी आ रहा है जब प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 और 5 निकल के आ रहे हैं। ये देखो, अगर किसी भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 निकल के आते हैं तो उसका एंड में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से हमें यह पता चला, इफ इफ एनी नंबर हैव 2 and 5, 2 and 5 prime factors, then it ends with digit 0। हमें यहाँ से ये चीज़ समझ के आई कि अगर इफ़ एनी नंबर हैव 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स देन इट एंड्स विद डिजिट 0, तब वो किसके एंड, मतलब जब वो एंड करेगा तो उसके एंड में क्या डिजिट आ सकता है, जीरो आ सकता है। यहाँ पे आपको मैंने प्रूव करके भी ये चीज़ बता दी। अब हम देखेंगे 4⁻n के लिए। तो जब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 4⁻n के लिए यहाँ पे चेक करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, इसके हम लोग क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। तो जो चीज़ 4 के लिए होगी वही उसकी पावर के लिए होगी। एक चीज़ तो आप भी मानते हैं ना। तो जब हम 4 का देखेंगे तो 4 के प्राइम फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बढ़िया से आपको मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे 4⁻n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 रेस टू पावर n। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इंटू 2 रेस टू पावर n आ रहा है। यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें, इंटू n। अब एक्सपोनेंटल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2⁻²n। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ओनली, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 4 हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओनली 2 क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर है। हमारे पास 5 जो प्राइम फैक्टर्स है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 4⁻n को अगर हमारे पास क्या होना है, उसको अगर उसके एंड एंड करना है किसके साथ, जीरो के साथ उसके अगर एंड करना है तो उसमें क्या आना चाहिए हमारे पास, 5 प्राइम फैक्टर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 प्राइम फैक्टर्स आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर, ये विकास हो गया, सॉरी, यहाँ पे आएगा, तो काट देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं आपके लिए।
it do not contain contain 5 as prime factor। ठीक है, 4 एस ओनली टू, टू क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब ये 2 क्या है, 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 2 है, एज अ 2। 2 यू क्या है कि हमारा नंबर यहाँ पे आ रहा है, यही एक हमारा इसका प्राइम फैक्टर है। इट डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, ये आपको अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4 रेज़ टू पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये कभी भी हमारा जो है एंड नहीं करेगा किसके साथ, डिजिट 0 के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ पे आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। इफ़ द नंबर 4n फॉर एनी n बेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड एज डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे क्या है, देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n के इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2 ही आ रहा है यहाँ पे। सो uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 4n, so no natural number n would be 4n ends with the digit 0। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि 4n की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू n क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n, ये चीज़ हमारे पास निकल के यहाँ पर आ रही है। तो 4 हैज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पे मुझे गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए चेंज करता हूँ। यहाँ पे ना आपको ऐसा लग सकता है कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हैज़ ओनली 1 प्राइम फैक्टर। ठीक है, अगर हम 4 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, साथ में 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा देनी है साथ में। जब आप करेंगे तो आपको उसके साइड में क्या करनी है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा देनी है इस तरीके से, 2 इंटू 2, और यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 हैज़ ओनली 1 प्राइम फैक्टर, यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे करके, यहाँ पे मैं दैट इज़ 2, क्या है 2। इट डज नॉट कंटेन 5 हैज़ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 4n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 4n है वो डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नंबर 2 फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 and with digit 0 it contains 2 and 5 in its prime factorization। जी आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, आपको इतना एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख सकते हैं 4 हैज़ ओनली 1 प्राइम फैक्टर दैट इज़ 2, इट डज नॉट कंटेन 5 एज हैज़ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 4n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे भी लिख लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 इट कंटेन्स 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई हुई है यहाँ पे कि अगर किसी भी नंबर को क्या करना है, इफ़ एनी नंबर हैज़ 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स देन इट एंड्स विद डिजिट 0। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके ही बताई है। तो आपको लिखना क्या, आप ये चीज़ एग्जाम में लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर दिखा देना है वहाँ पर। और आपको जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे।
ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको क्या है कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपने क्या लिखा है सिर्फ उसका क्या मीनिंग निकलना चाहिए। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 से थोड़ी बहुत सेंस चेंज हो रही थी। देखिए ना आप पढ़ के कि 4 हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, उसका मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, एक ही प्राइम फैक्टर है, वो क्या है 2 है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि जब मैं भी आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इसको स्टार्टिंग से कोई इंग्लिश वगैरह बनाई नहीं है, आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सेंस नहीं लगी तो इसलिए मैंने उसको चेंज करा दिया। तो इस तरीके से आपको भी देखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल 2 देखेंगे। एग्जांपल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, अगर मैं बात करूं 6 और 20 का फाइंड करना है। 6 और 20 किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी हैव, सबसे पहले आप लिखेंगे 6, इसकी क्या करेंगे यहाँ पे आप दिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से आपको दिखानी है वहाँ पे। 2 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या दिखाना है, साथ में क्या है 20 है, तो 20 की साइड में आपको दिखानी है। 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जब 6 की दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। 1 यहाँ पे नहीं लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्यों नहीं लेते ये बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि 1 क्या होता है हमारा, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर ही लेते हैं। अब 20 की जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, साथ में क्या आ रहा है फिर से 2 आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है। इसको अगर हम आगे देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू 5, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी कितनी है 1 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम की। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पावर वाले लिख लेने हैं। तो 2 की पावर 2 क्या है, हाईएस्ट है। 3 की बात करेंगे, 3 प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 3 की 1 नहीं है, और 5 की बात करेंगे तो उसकी 1 है। अब 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। अब सेम बात कर लेते हैं एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, इनका देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की बात करें, एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, 3 यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे लिख देना है, प्रॉपर दिखा के शो करके कि एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम क्या आ गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको और करनी है, जब आप एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे तो बाद में आपको लिख देना है देयरफॉर एलसीएम किसका, ये चीज़ लिखना जरूरी है, 6 और 20 का 60 है, और एचसीएफ 6 और 20 का कितना है, 2 है। इसको आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बताऊँगा आपको, तो आप यहाँ पे ही सीधा 6 और 20 ऐड करके भी आंसर बना सकते हैं, और आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं 6 और 20। यहाँ से ऑब्वियस है कि ऊपर पता चल रहा है कि 6 और 20 का है, लेकिन आप पर ऐड करते हैं आप यहाँ पे भी 6 और 20 को, तो वो थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ हमने कवर कर लिया आपके लिए, हम एग्जाम्पल 2 भी हम लोगों ने देख ली। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल 3 में हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एंड फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सी है हमारी,
एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को पूछा जा रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, 96 का और 404 का किसके थ्रू फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। लेकिन एलसीएम के लिए इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक अलग मेथड है यहाँ पे, उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग, अगर आपको एचसीएफ आपने फाइंड करा है तो उससे हम लोग किस तरीके से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पहले जिसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो नंबर क्या है यहाँ पे, एक नंबर क्या है हमारे पास, एक है 96 और एक क्या है 404। 96 और 404 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब सोल्यूशन लिखेंगे, एक चीज़ ये फाइंड करनी है, एक इनका एलसीएम भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव पहला नंबर क्या है हमारे पास 96, इसके हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या है 404, इसके भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है, 96 लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले ये किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा। तो 2 4 का क्या हो जाता है हमारे पास, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी, तो 16 हो गया। तो कितना होता है 16, 8। फिर से 2 के साथ जाएगा, 2 और 4, फिर से 2 के साथ जाएगा, 1 और 2, फिर से 2 के साथ जाएगा, 6, फिर 2 के साथ 3, और फिर 3 के साथ तो 1। ये हमने बता दिया 96 का। अब यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3। तो इसको हम लोग 2 की पावर 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब 404 को भी इसी तरीके से सेम करेंगे। ये पावर कैसे लिखते हैं पता है ना, जितनी बार 2 रिपीट हो रहा हो, गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 पावर आ जाएगी। फिर से पहले जाएगा ये 2 के साथ, ये 2 के साथ कैसे जा रहा है, ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बता रखा है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 डिविजिबल है 2 से, इसलिए तो ये क्या आ जाएगा 2। इसको 4 के 2 के साथ करेंगे हम लोग, किसको, अगर हम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 404 को, तो ये 202 आ जाएगा। फिर से 2 के साथ जाएगा तो 101 आ जाएगा। अब 101 को देखेंगे तो 101 क्या आया, अगर आप लोगों को तो मैंने बताया था करने के लिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेकिन आपने चेक नहीं करा होगा। 101 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके और कोई भी फैक्टर्स हमारे पास नहीं होगा। 101 का 101 नहीं होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 101। अब जब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। तो पेयर्स का मैंने आपको बताया था कि दोनों का एक एक 2 आप उठा लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ जाएगा। इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, 4 निकल के आएगा। इस तरीके से भी उठा सकते हैं आप, यहाँ इनको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 को 4 लिखते हैं, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी 4 हो जाता। हमें क्या है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, इसमें भी 2 2 बार है, इसमें भी 2 2 बार है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पेयर के तौर पे उठाइए, अब आपके लिए बढ़िया रहेगा कि अगर यहाँ पे 2 इसमें आ रहा है तो एक पे एक 2 लिख लीजिए, इसमें भी 2 आ रहा है तो एक 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 हमारे पास क्या एचसीएफ निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ मैं आपको अलग पेज पे लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट नोट करके, फिर हम फिर से पीछे जाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट अपने पास लिख लेना है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवा रहा हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे लिखाऊँ आपको, ए और बी को दिखा देता हूँ। ए इंटू बी क्या है, हमारे पास कोई 2 नंबर है,
ए भी नंबर है हमारे पास और बी भी क्या है, नंबर है। ठीक है, इन दोनों का जो ए और बी जो है हमारे पास, ये दोनों क्या है, कोई हमारे पास नंबर्स हैं। इन दोनों को जो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा ना, वो किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एलसीएम ऑफ ए और बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब इस चीज़ को प्रूफ करके बताता हूँ मैं आपको। पहले कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, यहाँ पे पीछे वाली एग्जांपल लेते हैं जो हमने सॉल्व करी हुई है। 6 और 20 को उठाते हैं। नंबर क्या है, 6 इंटू 20। अब एलसीएम कितना निकल के आया था इनका, एलसीएम निकल के आया था 60 और एचसीएफ निकल के आया था 2। एलसीएम निकल के आया था 60 और एचसीएफ निकल के आया था 2। अब करिए इसको। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 0 0, 6 2 का 12, तो कितना आ गया 120। इसको करिए 2 इंटू 0 0 और 6 2 का 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। मतलब हिंदी में बोल लें तो अगर किन्हीं दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबर के जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा उसके उसके बराबर आएगा। तो ये चीज़ अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बढ़िया से यहाँ से दे दी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल के बीच में डाल देता हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने को बोला था, इसको नहीं बोला था। तो इसको हम किससे करेंगे, इस मेथड से करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एलसीएम इसका 96 इंटू 404 का इंटू एचसीएफ इसका 96 और 404 का। अब ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 96 इंटू 404 इक्वल टू एलसीएम कितना है हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम हमें फाइंड करना है 96 का और किसका, 404 का। और एचसीएफ कितना निकल के आया है हमारे पास, 4 निकल के आया है। ठीक है, अब इसको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, 96 इंटू 404, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर आपको ऐसे लिखना है। एलसीएम आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं बढ़िया से, आप जितना अच्छे स्टेप लिखेंगे उतने बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से लिखना है इसको, तो आपका कोई भी नंबर कट नहीं कर पाएगा। आपको प्रॉपर पूरे पे पूरे नंबर मिलेंगे आपके इंटू 4। यहाँ पे प्लाइस करके हम बोलेंगे, जब हम लोग यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है इस साइड जाके डिवाइड हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एलसीएम इसका 96 इंटू 404 का। यहाँ पे हम इसको अगर काटेंगे तो कितने हो जाएगा, ये 4101 आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4 1 का 4 0 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है इसका 96 और 404 का किसके बराबर है, 96 मल्टीप्लाइड बाई
101 के बराबर है। अब यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है, आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, 101 मल्टीप्लाइड बाई 96, और यहाँ से करना शुरू करेंगे, 69 का 61 का 6, 60 का 0, फिर से 6, फिर 9 से करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, 91 का 9, 90 का 0, 91 का 9। अब यहाँ से करेंगे 6 प्लस करेंगे इनको 9, 6, 9, इस तरीके से फाइन करेंगे, ठीक है मोस्टली बच्चे। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगी आपको ये सब नहीं करना है, यहाँ पे ये ऑड मेथड आपका बहुत टाइम लगेगा। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम लेगा। आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 96 है ना, इंटू 100 प्लस 1। कोई भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको क्या करिए, 100 के टर्म्स में तोड़िए। अगर बड़ा नंबर है बेसिकली आप ना उसमें 0 के टर्म में तोड़िए, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब इसको करिए, 96 को 100 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 100 आ जाएगा। 1 को करेंगे तो इसमें प्लस 96 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, 9696 आ गया ना। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। तो क्या करा मैंने, फिर से समझा देता हूँ। 96 को मल्टीप्लाई करना था 101 के साथ, तो मैंने 101 को तोड़ लिया किस में, 100 प्लस 1 के टर्म में। कोई भी नंबर आता है आपको तो आपको उसको इसी तरीके से तोड़ना है। मान लीजिए आपको 52 करना होता तो आप 52 को किस में तोड़ते हैं, 50 प्लस 2 में तोड़ते हैं, आसानी से होता आपका, ठीक है। अगर आपको इसी चीज़ को क्या करना होता, आप 50 प्लस 2 में तोड़ते तो क्या करते आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ आती है। जैसे 9600 आ रहा है, इसको डिवाइड कर देते 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आधा देख लेते कितना आ रहा है, तो वो 50 से हो जाता। और बाद में जो नंबर बचता उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते, हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास ईजिली आप उसमें आंसर आपका निकल के आता है। वही चीज़ आपको करनी है। जब भी आपको ये चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आप उसको फाइंड करने जाएंगे, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस है तो बहुत टाइम लगेगा। अब मैं जैसे ये समझा रहा था, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 96 को 100 के साथ करा मैंने तो 9600 आ गया, और यहाँ पे प्लस का निशान प्लस ही रहेगा। 96 को 1 के साथ करा तो 96 आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9696। अब इसी को मैं आपको ना यहाँ पे 50 वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा 10th में आके, सब आपको यही सोचेंगे कि ये करके आया है। मान लीजिए 96 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना आ गया, 52 के साथ करना आ गया। अब आप सोचेंगे इसको कैसे करना है, सिंपल ही है। 96 को आप क्या तोड़ेंगे, 50 प्लस 2 में तोड़ लीजिए। अब अगर आपको दिक्कत होती है कि 50 को करेंगे, ठीक है, अब जहाँ पे क्या है कि एक जीरो तो आपके पास आएगी आएगी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जीरो आ गई। अब 5 को 6 के साथ करेंगे, 5 6 का कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है, तो 0 इंटू 3 यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 5 का 45 प्लस 3 48 आ गया, प्लस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 96 को 2 टाइम्स तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, 192 आ गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 इंटू 9 9 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में हमारे पास, जब ऐड करने के बाद में 4992 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। 49 को आप मल्टीप्लाई करके, आपके पास अगर कैलकुलेटर वगैरह है तो 49 को 96 को आप 52 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या निकल के आएगी, 4992 निकल के आएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो और कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ आपके लिए। बहुत सारे तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। जैसे 96 इंटू 52 को करना था तो आप क्या करेंगे, इसको 96 इंटू सेम करेंगे, 50 इंटू 2 से 50 प्लस 2 ही करेंगे। लेकिन आप क्या करिए, यहाँ पे आपको अगर 50 से दिक्कत आ रही है तो आप इसको 100 मान लीजिए। 50 का डबल करोगे तो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। 100 से कर लीजिए, 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने डबल करा था, जितना डबल करा था तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस सेम वही 192। तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 4, और ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 का क्या होता है, 8। 4800 प्लस 192
वैसे करके भी आप करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। अगर आपको डबल करके करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन यो तरीका ये वाला है यहाँ पे करने का। आपको क्या करना है, जीरो लाना है, आपको जो एंडिंग डिजिट है ना वहाँ पे जीरो बनाना है, तो आपका ईजिली जो है कैलकुलेट हो जाएगा। जितने जीरो बनाएंगे तो क्या है, अगर यहाँ पे 96 इंटू 500 होता, तब भी आपका क्या होता, डबल जीरो यहाँ पे आ जाता, और 6 का 30, जीरो 3 यहाँ पे आ जाता हमारे पास, 95 का 45 और 48, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो इसको कैलकुलेट करके देख सकता है कि यही वैल्यू निकल के आएगी। जीरो क्या होता है, जितनी जीरो यहाँ पे होंगी, यहाँ पे आपको अगर किसी को दिक्कत है, हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम आया हो बच्चा, जिनको ये चीज़ समझ आ गई होगी वो सोच रहे होंगे कि सर टाइम पास कर रहे हैं इसमें, लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं है ना उनको भी साथ में लेके चलना जरूरी है। तो आप 1-2 मिनट की पेशेंस रखिए, जे 2 जीरो यहाँ पे आपको लिख देनी है, आपको मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। तो 6 5 का 30, तो 30 की जीरो यहाँ पे और 3 कैरी में, और 9 5 का 45, 45 और 3 48। तो इससे बढ़िया आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने जितना बढ़िया आपको एक्सप्लेन कर सकता था खुद से मैंने आपको बढ़िया से करके बता दिया है। तो इस चीज़ को अब मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अगर किसी को बच्चे को अभी भी डाउट है तो फिर वो पर्सनली मैसेज कर दे, तो मैं उसको पर्सनली वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे, वो तो मैं उसको कॉल पे बता दूंगा वहाँ पे। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को ये भी नहीं मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे डिस्टर्ब होंगे। तो अब यहाँ पे जो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इरेज नहीं हुआ है, इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसको इरेज करने में। दोनों क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, इरेज तो करना चाहिए इसको, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे आगे हम लोग पेन ले लेते हैं अपना। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मेन जो क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम किसका, 96 का और 404 का। हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो क्या निकल के आएगा, 9696। तो यहाँ से अब हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास इस फुल क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने क्या HCF फाइंड करा, जब हम लोगों ने HCF फाइंड करा था तो वो कितना आया था, हमारे पास 4 निकल के आ गया, और एलसीएम अब हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंड्स HCF 96 और 404 का कितना 4 निकल के आया था, और यहाँ पे कामा डाल के एलसीएम, यहाँ पे यूम आउट हो गया ज़्यादा आपके लिए, वापस इसको उसी शेप पे लाते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा, सॉरी 96 का और 404 का, वो कितना निकल के आ जाएगा, 9696। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी आपको लगता है कि आपका मार्क्स कट हो सकता है तो 1 नंबर तक आपका कट नहीं होगा। ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये चीज़ आपको नहीं दिखानी है वहाँ पे, ये वाली जो साइड है ना, ये चीज़ आपके रफ वर्क के लिए है। आपको बस ये चीज़ लिखनी है, जो पीछे लिखी हुई है वही चीज़ लिखनी है। तो इससे आपको क्या मिलेंगे, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, और इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब आपकी लास्ट एग्जाम्पल जो है उसको से कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को आपके लिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर्स का थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नंबर कौन कौन से हैं, 6 है हमारे पास, उसके बाद में यहाँ पे है 72, और तीसरा नंबर जो है 120 है। अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखने का ढंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वी हैव, क्या है हमारे पास 6 है, आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं इनके, 72, 120।
तो क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपको इनके प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं दिखाते हैं, सिंपली अलग से करते हैं, बाद में दिखाते नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, आपको प्रॉपर बताना है कि आपके एग्जामिनर को पता रहे कि आपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट करा हुआ है प्रॉपर यहाँ पे। इससे क्या है कि आपका कोई भी स्टेप का अगर मान लो कुछ गलत भी हो गया, तो इससे क्या है कि आपके स्टेप के प्रॉपर नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 तक लाना होता है हमें प्राइम फैक्टर्स के थ्रू, 2 और 3 आगे। इसको हम लोग 2 से करेंगे पहले, 2 3 का 6 और 6 2 का 12। फिर से 2 से करेंगे तो 1 इंटू 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18। अब फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। फिर से 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको भी 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 0। फिर से 2 से करेंगे तो 3 0। फिर से 2 से करेंगे तो 15। अब इनके लिए ना आप ये चेक करने मत बैठ जाना कि 30 के लिए मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एंड विद 0 से कर रहा है। ये चीज़ आपको ऑब्वियस है कि ये 2 से चला जाएगा। कहीं पे जब बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करने हैं। अब 120 है तो आपको पता है कि ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहले यूनिट डिजिट में 0 है तो ये 2 से जाएगा। वो अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इवन नंबर जो है डायरेक्टली आपको पता है 2 से चले जाते हैं। 2 और 3 से तो जनरली आपकी यहाँ पे पहचान हो जाती है। 3 की जब ये कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे 60 आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 62 3 से भी जाता है, लेकिन 2 से चला जाता है पहले आपको पता है। अब 15 है तो 15 के लिए हमें यहाँ पे देखो, अब 5 से चला जाता है, 3 से चला जाता है, तो जो पहले आएगा पहले उसी से जाना है हमें, 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 3 से नहीं जाता 5, तो इसलिए 5 करेंगे यहाँ पे। डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखते 15 का, यहाँ पे हम लोग 5 + 1 6 करते, 6 को 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा तब करते। तो कुछ चीज़ों में आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है, छोटे फैक्टर्स होते हैं, इसका ऑलरेडी आपको पता होता है तो सीधा डायरेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1 इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है गिन लो, 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये किस तरीके से लिखते हैं ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, और 5 कितनी टाइम्स है 1 टाइम है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका एलसीएम। एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लिख लेना है। 2 की पहले देखते हैं प्राइम फैक्टर 2, हाईएस्ट पावर 1 3 3, तो मतलब 2 की पावर 3। उसके बाद में देखते हैं 3 को, 3 प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 मतलब 3 इंटू 2। उसके बाद 5 को देखते हैं, 5 की पावर 1 नहीं है, तो इसका जब एलसीएम हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5। तो जब आप इसको करेंगे यहाँ पे 8 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है यहाँ पे, तो वो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 360। इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 9 5 का, 45 45 इंटू 8 को कर लीजिए यहाँ पे आप। तो 45 इंटू 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आता है 360 निकल के आता है। तो इसको आपने कैलकुलेट कर लेना बढ़िया से। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा एलसीएम है किसका 6 का 72 का और 120 का, वो कितना निकल के आ रहा है 360 निकल के आ रहा है। ये चीज़ का आपको पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी एचसीएफ की। इसका एचसीएफ कितना निकल के आता है एचसीएफ, इसकी बात हो रही है 6 की 72 की और 120 की। अब यहाँ पे देखिए कॉमन्स, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 है। अब यहाँ पे 3 का देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है,
और इसमें भी 3 है। तो एक तो हो गया 2, एक हो गया 3। अब कुछ बच्चे ये भी होंगे जो बोलेंगे यहाँ पे भी तो 2 था, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी तो 2 2 है, तो ये वाले 2 2 क्यों नहीं लिए? हमें देखना है तीनों में, तीनों नंबर्स में देखना है। ये बात ध्यान में रखना है, जब जितने नंबर्स का पूछा जाएगा उनमें देखना है। तो इन तीनों नंबर्स में, इसमें तो कोई और नंबर है ही नहीं, 2 और 3 ही है। अगर इसमें यहाँ पे 5, 1 और 3 होता, मान लो यहाँ पे क्या होता, 1 और 2 होता, यहाँ पे सपोज करो 2 होता यहाँ पे, एक और, तो यहाँ पे 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, एक और पेयर बन जाता 2 का, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। तो हमें तीनों फैक्टर्स में देखना होता है कि जो कॉमन निकल के आएगा हमारे पास उसी को लेंगे। और यहाँ पे कितनी बार है, एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो इस पेयर को हम लोग एक ही बार लिखेंगे 2, पहले वाला पेयर का 2 आ गया। और इसका जो 3 का है, 3 का भी पेयर बन रहा है यहाँ पे एक, तो एक 3 यहाँ पे आ गया। अब 2 नंबरों के बीच में होता तो ये ऐसे लिखते 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाता, और ये 3 एक बार लिख लेते। 2 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, जैसे 6 नंबरों का आपको पूछ लिया जाए, जैसे 6 नंबर होते हैं यहाँ पे, 120 के बाद 360, 480 कुछ ऐसे होते। तो यो वहाँ पे कॉमन निकल के आता, मान लो वहाँ पे 2 कॉमन निकल के आता सब में, तो आप सिर्फ क्या करते, 2 को लिखते। तो यहाँ पे 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो HCF निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। और LCM कितना निकल के आएगा, 360 निकल के आएगा। इस तरीके से आपने लिखा है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर आप एंड में लिखना चाहें, हैंड्स LCM ऑफ 672 120 का कितना है, 360 है, और HCF 672 या 120 का कितना है, 6 है। अगर यहीं पे छोड़ना हो तो आपको ये चीज़ यहीं पे मेंशन कर देनी है, ये वाली चीज़ साथ में, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है जैसे पीछे वाला था, इसमें देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जब HCF लिखा था मैंने, तो HCF सिंपली यहाँ पे 4 लिख दिया था। तो यहाँ पे आपको नंबर्स जरूर साथ में लिख लेने हैं ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड्स करके एक प्रॉपर लिखा कि ये इसका 4 है और इसका 9696 है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहीं पे एंड करना चाहते हैं तो पीछे भी जैसे ये चीज़ मैंने बताई है, यहाँ पे सीक्वेंस बताई है, तो इस तरीके से बढ़िया से लिख लेंगे। 672 और 120 का ये है, और HCF 672 और 120 का ये है, यहाँ पे 6 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना आंसर को कंक्लूड करना है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज, जो अब एक्सरसाइज तक हम पहुँच चुके हैं, इसके जितने भी हमारे क्या थे एग्जाम्पल्स वगैरह थी, हमने बढ़िया से सॉल्व कर ली हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।